ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि बच्चों के अंदर कैसे कंपटीशन को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे और ज्यादा निखर के सामने आए। क्योंकि देखिए, कंपटीशन से ही बच्चों के क्या होते हैं, स्टूडेंट्स की प्रतिभा बाहर आती है और पढ़ने का उन्हें मन करता है। एक प्रेशर जब होता है तभी इंसान अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, इसीलिए लाइफ में प्रेशर लेना जरूरी है। अब ज्यादा प्रेशर लेना भी जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेशर को एकदम छोड़ देना भी जरूरी नहीं, प्रेशर लेना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉम्पिटिशन एग्जाम समझ लीजिए या फिर एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने जा रहे हैं जो किसके लिए? वो उन बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड का एग्जाम 2021-22 यानी जो इस साल जो है 11th पास करके आए हुए हैं 12th में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये है स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्या है, किस प्रकार से कैसे चीजें चलेंगी और कब ये टेस्ट होगा, कैसे ये सारी चीजें हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहली बात कि इस टेस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी संख्या 20 होगी। टॉप 20 स्टूडेंट, जिसे T20 कर सकते हैं, उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और ऐसे करके ये 3 बैचेस बनेंगी। ठीक है, 3 बैचेस बनेंगी। पहला बैच, ठीक है, दूसरा बैच और तीसरा बैच, ये 3 बैचेस बनेंगी। पहला बैच जो रहेगा वो ग्रेड ए के स्टूडेंट रहेंगे, दूसरा बैच जो रहेगा वो ग्रेड बी के स्टूडेंट रहेगा और तीसरा बैच जो रहेगा वो ग्रेड सी के स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसा क्या होता है जो पढ़ने में, और सबसे बड़ी बात है कि बैचेस शिफ्ट भी हो सकते हैं। ग्रेड सी के स्टूडेंट थोड़े कमजोर होंगे, ग्रेड बी के स्टूडेंट उनसे थोड़े अच्छे होंगे और ग्रेड ए के स्टूडेंट सबसे अच्छे होंगे। लेकिन महीने महीने उनमें भी टेस्ट होते रहेंगे। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो हमेशा हफ्ते में एक टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, और उस टेस्ट से वो अपने आप को ग्रेड में चेंज भी करा सकते हैं। सी वाले बी में भी जा सकते हैं, बी वाले ए में भी जा सकते हैं। लेकिन ये कैटेगराइजेशन कैसे होगा, इस प्रकार से हम वर्गीकृत इसको कैसे करेंगे, इस बात को समझने के लिए ये पूरे टेस्ट का शेड्यूल समझना पड़ेगा। पूरे टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम टेस्ट के फॉर्मेट पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे। टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। ठीक है, और उसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा? क्वेश्चन जो होगा सभी के सभी एमसीक्यू टाइप के होंगे और इस सभी क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। यानी आप अगर गलत भी करते हैं तो आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं, केवल और केवल आपको सही करने में मार्क्स मिलेगा। बात क्लियर है? नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। जो क्वेश्चन है उसके सिलेबस क्या है? सिलेबस जो रहेगा पूरी तरह से किस में होगा? क्लास 11th के बेस पे होगा। और हाँ, ये बात जो है ये केवल क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए टेस्ट चल रहा है, क्लास 11th के बच्चों के लिए कोई भी बात नहीं है। ठीक है, बात समझिएगा। ये जो होगा क्लास 11th जो आपने पिछले साल पढ़ा है उस क्लास के बेस पे पूरा तरह से टेस्ट होगा, जिसमें आपका अकाउंटेंसी जो है उसमें 20 क्वेश्चंस बनेंगे, बीएसटी से जो है 15 क्वेश्चन बनेंगे और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स से भी 15 क्वेश्चन बनेंगे। कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से अब करना क्या है, आपको इसे अटेंड करना है। फिर इसके बाद ये है कि ये टेस्ट के लिए हम रजिस्टर कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपए, केवल 10 रुपए, जो आप कह लीजिए कि हाफ प्लेट मोमो से भी कम का कीमत है। कहीं कहीं 15 का हाफ प्लेट मोमो मिलता है। ठीक है, तो एक हाफ प्लेट मोमो के बराबर ये कीमत है। केवल 10 रुपए आप हमें पे कर सकते हैं। किसके थ्रू? किसी भी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। सारा जानकारी जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि पेमेंट किस तरीके से करना है और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, ये हम अभी वीडियो में बताते हैं। बात क्लियर है? 10 रुपए पे करेंगे और आपको क्या करना होगा, आपको इसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप हमें सेंड करेंगे और उसके तहत अपना नाम और कुछ जानकारियां जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उस जानकारियों को आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेस्ट जो होगा, ठीक है, टेस्ट जो होगा जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप बनेगा उसी हिसाब से टेस्ट भी हम 3 बार लेंगे। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 3 बार होगा। वो कब कब होगा? पहला टेस्ट जो होगा वो 20 जून को होगा। ठीक है, पहला टेस्ट जो होगा वो 20 जून को होगा, दूसरा टेस्ट जो होगा वो 25 जून को होगा और तीसरा टेस्ट जो होगा वो 30 जून को होगा। बात समझ में आया? ये 3 बार टेस्ट होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और 20 जून के लिए आपने टेस्ट का टाइम सेलेक्ट किया तो आपका एग्जाम 20 जून का होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और आपने 25 जून का टाइम सेलेक्ट किया तो आपका एग्जाम 25 जून को होगा। और अगर आपने टेस्ट कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है और आपने 30 जून का टाइम सेलेक्ट किया तो आपका एग्जाम 30 जून को होगा। ठीक है, हमें पता है मैक्सिमम लोग बोलेंगे 30 जून वाला है क्योंकि देर तक रहेगा तो ज्यादा, लेकिन फायदा क्या है? अगर आप 20 जून कराते हैं तो एक फायदा आपको मिलेगा।
कि आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि इस टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो आप फिर से दोबारा से टेस्ट 25 वाले में दे सकते हैं और दोबारा से टेस्ट 30 वाले में दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा से 10 रुपए का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इसमें देने का ये फायदा ये है कि आपके पास 2 मौके और होंगे, और अगर इसमें आप देते हैं और फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं होगा। जो फर्स्ट है वही लास्ट है। यहाँ पर आपके पास 2 मौके और रहेंगे, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन हर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना नाम और उसके साथ टेस्ट का जो टाइम है, जो एग्जाम का डेट है, वो आपको बताना पड़ेगा कि सर हमें इस टाइम टेस्ट देना है। बात क्लियर है? ये हो गया टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे कैसे टेस्ट होने हैं और क्या होने वाला है। अब बात आता है कि हम स्कॉलरशिप जो है, हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, तो आखिर में स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से आपको मिलेगा और इसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, इसको समझना है। ये जो टेस्ट है आपका जो है, एक ग्रुप भी बनेगा टॉप 20 का, जिसके तहत आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए भी आप इसको टेस्ट को दे रहे हैं, यानी एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट भी है, और साथ ही साथ आपको उसके बदौलत आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, कुछ पुरस्कार भी मिलेगा, उसको भी आपको समझना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग समझने कि इसमें जो है स्कॉलरशिप किस तरीके से आपको मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर आपका एंट्रेंस में जो आप टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट में अगर आपका 40% से कम 40% से कम 40% आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम आता है तो आप फेल हो जाएंगे। मतलब आप फिर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो टेस्ट देने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारे YouTube चैनल से आप पढ़ सकते हैं, वो सबके लिए है, उस पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर बात करें कि 40 से 49% तक, ठीक है, 40 से 49% अगर आप आते हैं तो आप फेल तो हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एक मौका बन जाता है कि अगला टेस्ट आप दें, ठीक है। अगर आप 40 से 49% तक आते हैं तो आपको जो अगला टेस्ट देने का मौका है, यानी अगर आपने 20 जून को टेस्ट का डेट सेलेक्ट किया है और आप 20 जून वाले में यहां तक नंबर लाते हैं, तो आपको अगला 25 जून के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के पास मौका है कि आप 25 जून का रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर टेस्ट दे दें। और अगर आप उसमें भी फिर से इतना ही आते हैं तो फिर आपको 30 जून के पास मौका है। लेकिन अगर आप उसमें फिर से फेल हो जाते हैं, इससे भी कम आ जाता है, तो आपका वहीं पर मौका खत्म हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद जो बात करते हैं, अगर आपका मार्क्स जो है 50 से 59% आता है तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, हमारा जो आपका एडमिशन होगा वो टॉपर्स के हिसाब से होगा। हमने बताया था कि जो टॉप 20 स्टूडेंट होंगे, इस प्रकार के हम 3 बैचेस बनाएंगे, ठीक है। 3 बैचेस बनाएंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ठीक है। इन बैचेस में आप जब पढ़ेंगे तो आपको जो होगा पर डे ज्ञान आश्रम का अपना हम एक ऐप का लिंक आपको देंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप पे आपके क्लासेस चलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। सभी 20-20 बच्चों के क्लासेस चलेंगे। उस क्लासेस का मंथली फी होगा, ध्यान रखिएगा, उस क्लासेस का जो मंथली फी होगा, हम यहाँ पे बता दें, वो मंथली फी 250 रुपए, याद रखिएगा 250 रुपए मंथली फी होगा, ठीक है। वो हर मंथली आपको पे करना है। जब आप उसको पे करते 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 आप जब पूरा पढ़ लेंगे और आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और आपने यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू जो है ये एग्जाम है, इसके थ्रू आपने यहाँ पर एडमिशन लिया, क्योंकि उसी के थ्रू केवल एडमिशन होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। आप अपने उसको एडमिशन लिया है और आप उसमें पढ़ते पढ़ते जो है बोर्ड का एग्जाम दिया, और बोर्ड के एग्जाम में भी आपका 50% से ऊपर आता है, ध्यान रखिएगा 50% से ऊपर आता है, तो आपने जितना भी पेमेंट किया है हमारे चैनल को, जो मंथली फी 250 के हिसाब से आपने जितना भी पेमेंट किया, उस पूरे पेमेंट का 50% प्लस उस पर 5% का इंटरेस्ट लगाकर आपको वापस होगा, ठीक है। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसी दिन। बात क्लियर है? कब होगा? जब आपने एग्जाम दिया और आपका बोर्ड का एग्जाम में जो मार्क्स है वो 50%, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट में भी 50% पाया था, और उससे ऊपर या तो 50% या तो उससे ऊपर जितना भी, अगर आप बोर्ड में भी लाते हैं तो आपको 50% फीस का रिटर्न प्लस उसमें 5% का इंटरेस्ट जो भी है। मान लीजिए कि आपका जो है, मान लीजिए रिटर्न जो हो रहा है वो 1250 रुपया हो रहा है, तो 1250 प्लस इसका 5%, ठीक है, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगला जो बात होता है, अगर आपने इस एंट्रेंस में जो है, इस एंट्रेंस टेस्ट में 60 से 69%, यानी आपने 60 से 69% के बीच में अगर मार्क्स लाया है, तो आपको क्या होगा, 60% प्लस 5% इंटरेस्ट, इस तरीके से फीस रिटर्न होगा। कब? जब आप बोर्ड में भी इतना या इससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। बात क्लियर है? याद रखिए, दोनों में जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने इसमें बहुत ही आराम से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारा चीज होना है, तो आप हो सकता है 2-4 लोगों को बैठा के गूगल करके भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें एक टर्म्स रखा है कि आपको बोर्ड में भी लाना पड़ेगा। बोर्ड में तो नकल नहीं कर पाएंगे ना, तो गूगल वगैरह तो उसमें कर नहीं पाएंगे, इसीलिए जो यहाँ पर लाए हैं वो उसको बाद यहाँ पर पढ़ने के बाद भी मेहनत करें ताकि उनको स्कॉलरशिप मिले। तो कंपटीशन हम बढ़ा रहे हैं ताकि पढ़ने का जो
जुनून है वो और बढ़ जाए, क्योंकि आपको प्राइस पाना है, आपको जो है रिटर्न पाना है। तो ऐसे कंडीशन आप मेहनत करके पढ़ेंगे, इसीलिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं। बात क्लियरली समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना होगा, आपको बोर्ड में भी इतना ही लाना है या इससे ज्यादा लाना है, तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। क्या? 60% रिटर्न और उसके साथ 5% आपको इंटरेस्ट। जितना आपका परसेंटेज आएगा उतना रिटर्न और उसके साथ परसेंटेज जो है 5% का इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर आप 70 से 79, ठीक है, 70 से 79% के बीच में अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है 70% फीस रिटर्न मिलेगा। याद रखिए 70% पूरा रिटर्न होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उस पैसे में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर जो 5% था यहां से वो बंद करके क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। 10% का आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो अगर आपका जो मार्क्स है वो 80 से 89% आता है, कहां पर? एंट्रेंस वाले में, और इसके बाद बोर्ड में भी आप इतना ही लाते हैं या इससे ज्यादा लाते हैं, तब आपको जो होगा ये इतना परसेंट रिटर्न होगा, ठीक है। 80% से और 10% उसमें जो है इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होगा। 80% फीस रिटर्न जितना आपने पे किया और उसके साथ 10% का उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इस तरीके से रिटर्न होगा। और इसके बाद जो है अगर आपने 90% या उससे ऊपर 100% तक लाया तो आपको क्या होगा, 90% फी रिटर्न होगा, उसके साथ 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्योंकि आप लोग बहुत सुनहरे बच्चे होंगे तो आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी ज्ञान आश्रम की तरफ से जाएगा, ठीक है। तो 3 चीजें मिलेंगी यहाँ पर। 90% का फीस रिटर्न यानी 10% केवल रखा जाएगा, और उसमें भी इस 90% का जो फी होगा उसका कलेक्शन पे 10% का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। बात क्लियर है? ये स्कॉलरशिप की बात हुआ। अब एक बात और, कि अगर बाय चांस सर हमने जो है एंट्रेंस में इतना परसेंट पाया, 80 to 89% पाया, और हमारा बोर्ड में जो है वो मान लीजिए कि 70% मार्क्स आ गया या 75% मार्क्स आ गया, तो बात याद रखिएगा फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि हो सकता है कि आपने ये मार्क्स जो है अभी कुछ 3-5 करके पाया है, गूगल करके या इस तरह से करके नकल करके आपने निकाला है, तो और आपने बोर्ड में क्यों है अच्छा मेहनत नहीं किया, तभी आपका ये मार्क्स नहीं आया। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये पूरा जो है फीस रिटर्न का जो तरीका है वो तो है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपको इस एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड में भी इतना ही परसेंट लाना पड़ेगा या उससे ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी ये सारे ऑफर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज में आपको टाइप करना है ज्ञान आश्रम टेस्ट, ठीक है। क्या टाइप करना है? ज्ञान आश्रम टेस्ट। अगर ये टाइप करके और अपना नाम लिख करके हमें सेंड करते तो हम आपको कॉल करके सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिएगा ज्ञान आश्रम टेस्ट करके, पूरी जानकारी आपको कॉल के थ्रू समझा दिया जाएगा अच्छे तरीके से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर किसी को भी पढ़ना है तो, क्योंकि मौका केवल और केवल 20 जून तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मतलब 20 जून से पहला टेस्ट है तो 19 जून तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आप जो है उसको करते रहिए। और लास्ट टेस्ट जो है 30 जून को है, इसलिए आप 29 जून तक मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जो है इस तरह के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।